प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। राजा आ रहा था और एक बहन भगतमती वो उसी नगर की थी और उसके नगर के पास परमात्मा का आश्रम था छोटा सा। वो राजा जो भगत बन गया था वो नीचे से जा रहा था गली से। वो लड़की ऊपर से कोई कूड़ा करकट उठाकर और नीचे डाल दिया उसने। डालने के बाद देखा तो एक व्यक्ति पे गिर गया और लड़की झांक के देखा। फिर बाद में वो रोले मचाने लग गया, तूने ये क्या कर दिया, कौन है तू बदतमीज। तब उसने देखा झांक के को हो तो किसी आदमी पर गिर गया और आंखें लाल करके कहता है, काश मैं आज राजा होता, तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता, तूने मेरा सारा हुलिया बिगाड़ दिया। वो कहने लगी, भाई साहब गलती होगी, मैंने देखा को नहीं, माफ़ कर दो, मैं आज राजा होता तुझे बता देता। तो वो लड़की ने सोची, भाई यू क्या मतलब है, राजा क्यों कहता है। अब वो लड़की भी आश्रम में आना था, उधर से उसने भी गुरुजी से मिलने जाना था। वहाँ वो सारे इकट्ठे हुए। जब उसने देखा तो वो आदमी है जो रास्ते में इसके ऊपर गलती से कूड़ा गिर गया था। तो परमात्मा से पूछा, गुरुदेव ये भगत है, ये कभी राजा था? कहा बेटी ये बहुत बड़ा राजा था, अब्राहिम सुल्तान अदम नाम है इसका, बल्ख बुखारे का राजा है। अच्छा ये था वो, कहाँ? परमात्मा ने पूछा क्या बात थी? कि महाराज जैसे ऐसे ये आया ना, जब मेरे से गलती से कूड़ा गिर गया, मैंने ध्यान नहीं करा, मैं तो यहाँ आने की चिंता में थी। इसके ऊपर जब कूड़ा डला तो इसने बहुत बुरा बोला, तो मेरे तो बहुत गालियाँ दी और कहा यदि आज मैं राजा होता तेरे टुकड़े टुकड़े कर देता। कहा अच्छा बेटा कोई बात नहीं, ये राजा था बेटी, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा राजा था। अब कुछ देर के बाद उसने प्रार्थना की कि गुरुदेव आपके दास को सार नाम की दया करो, यदि योग्य हो गया हो। तो परमात्मा बोले, बेटा अभी तो तू राजा है, जब दास बने ना जब आइए, 1 वर्ष का समय दे दिया। अब वो कहना जी मैं तो आपका दास हूँ। हे मालिक अब कहाँ राजा, मैं तो आपका दास हूँ। कहना बेटा ये तो ऊपरले मन तो बोल रहा है, तू अंदर से राजा है। अब उसको न्यू नहीं डिक्लेयर किया, यूँ किस कारण से कहा, अगला 1 वर्ष के बाद आना। अब गुरु जी का आज्ञा सिरोधारिये, उठ कर चल पड़ा जैसे आपकी आज्ञा हो। 1 वर्ष के बाद निर्धारित समय और निर्धारित दिन के इस समय तक आना है तेने वहाँ उस दिन। और परमात्मा ने कहा बेटा अब कई रास्ता तो वहीं तेरे घर के पास से आओगा, इसके ऊपर भैंसों का गांव का गोबर और मूत थोड़ा सा पानी मिलाकर बाल्टी तैयार रखिए, और जब यूँ तेरे घर से नीचे का इसको ऊपर चोटी में गिरिए इसका। वो लड़की तो सवेरे बना के सारा सामान तैयार होगी, और नो देखा कद सी आवेगा, उसने आना ही था क्योंकि निर्धारित समय दे रखा। वो नीचे से आ रहा था, उस लड़की ने जचा के ऊपर तो तरडा ला दिया और सारा उड़िया बिगाड़ दिया उसका। और फिर ने बोली भाई साहब गलती होगी मेरे ते, माफ़ करियो। नो बोला बहन कोई बात ना, माटी पे माटी ये तो पड़ी है,
कोई बात ना, धो लूँगा नहा लूँगा, कोई बात नहीं। अब फिर वो नहा धो के, गर्मियों का समय था, थोड़ी देर में कपड़े सूख साख गए, फिर वो आया। वो लड़की उससे पहले पहुँच गई। परमात्मा ने पूछा, बेटा करा काम? हाँ कर दिया जी। तो क्या प्रतिक्रिया थी इसकी भगत की? वो लड़की बोली, जी आज नो बोल आयु कि कोई ना बहन, ये तो मट्टी पे मट्टी पड़ी है, धो लूँगा साफ हो जाएगी, कोई बात नहीं। कहा बेटा आज यूँ योग्य हो गया सार नाम के, आज दूंगा इसने। फिर वो आया, चरणों में प्रणाम किया कि गुरुदेव आपका दास योग्य हो गया हो तो दया करियो दाता। ने बोला, बेटा आज तू राजा नहीं है, आज तू दास है, और दास है तो मेरा खास है। बोला, जी ना राजा नहीं था मैं। ना बेटा उस दिन तू राजा था, इस लड़की ने तेरे ऊपर वो कूड़ा डाला था। क्या बोला तू उस दिन? हाँ जी उस दिन तो मैं कति ढेढ़ था, राजा तो होता कि मैं कर दे, मैं कुछ करण का भी ना था, फिर बकवाद करूँ था। ये परमात्मा आपकी दया से आज दास के अंदर दासापन आ गया। तो परमात्मा कहते हैं, दासातन नेड़े नहीं नाम धरावे दास, और पानी के पिए बिना भाई कैसे बुझ जा प्यास। तो पुण्यात्माओं यही प्रोसेस जो सतनाम और सारनाम का शुरुआत से ही है, और आज यो नाम आपको सहज में मिलने जा रहा है, और आपको इस ज्ञान रूपी क्रेन से यहाँ से निकाल कर सतलोक भेजा जाएगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सर्व पुण्यात्मा सत्संग सुनने के लिए यहाँ पहुँचे। परमात्मा की असीम रजा जिस पुण्यात्मा पर होती है, वही परमात्मा के पाने के लिए प्रयत्नशील होता है। ये उसका दुर्भाग्य है कि उसको संत नहीं मिलते, लेकिन आत्मा परमात्मा के लिए रह नहीं सकती, क्योंकि ये उस सुख को छोड़कर यहाँ आ चुकी है जहाँ कभी कोई टेंशन नहीं होती थी, वहाँ जन्म मृत्यु नहीं होता था, वहाँ वृद्धावस्था नहीं थी, ना कोई रोग किसी प्रकार का शरीर में होता था। वहाँ ऐसी ही सृष्टि है जैसी यहाँ आप देख रहे हैं, लेकिन वहाँ ये पशु पक्षी नहीं है और मानव है। बाग बगीचे खूब बहुत सुंदर हैं, सदाबहार वृक्ष हैं। पुण्यात्माओं उस सुख की खोज हम यहाँ कर रहे हैं, और वो सुख यहाँ है ही नहीं, हम मृत्यु को ही प्राप्त हो जाते हैं। इस अपनी आशा लेकर के, जैसे बालक पढ़ रहा होता है तो वो सोचता है कि मैं शिक्षा ग्रहण करके और बढ़िया नौकरी प्राप्त करूँगा, सर्विस प्राप्त करूँगा, फिर मैं सुखी होऊंगा। जब उसको सर्विस प्राप्त हो जाती है, विवाह हो जाता है, फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी परवरिश में लगा रहता है, फिर वो सोचता है कोठी बना लूँ, बस फिर आनंद हो जाएंगे। कोठी भी बना ली है, फिर संतान हो जाती है, फिर कहता है कार ले लूँ, बस मौज हो जाएगी। ये सारा कुछ सोचा, उसमें भी कोई मौज नहीं पाई। फिर सोचता है कि बुढ़ापे में सुख होगा, अब तो बच्चों की परवरिश में मैं अपना टाइम नहीं निकाल पा रहा, अब बुढ़ापे में यानी वृद्धावस्था में तो जिए जाने का जिसा सुख होगा। कदे आँख बनवानी, कदे गोडे दुख हैं, कहीं बीपी हाई हो जा, कभी लो होगा, कदे खांसी कफ पकड़ दे गले ना आ करके, और 36 प्रकार की टेंशन बढ़ जाती है। तो पुण्यात्माओं, जिस वस्तु से सुख होना है वो परमात्मा की भक्ति है, साधना है। उस सत्य भक्ति से यहाँ भी सुख होगा,
और जब संसार छोड़कर चलेंगे हम एक वायुयान में बैठकर जाएंगे। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ कर जहाँ एक बंधे जात जंजीर। जो व्यक्ति भक्ति नहीं करता, यदि साधना भक्ति कर रहा है, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करता है, और जो भक्ति नहीं कर रहा, ये व्यक्ति फिर बहुत दुर्गति को प्राप्त होकर मरते हैं, और मृत्यु के उपरांत इनकी बहुत बुरा हाल होता है। यम के दूत इनको पकड़ कर ले जाते हैं, बांध कर रस्सियों से, जंजीरों से, और धर्मराज के पास जाकर खड़ा कर देते हैं। और जो परमेश्वर कबीर जी की सत भक्ति करते हैं, उनको परमात्मा जहाज में बैठाकर और सतलोक ले जाता है। अपने आत्मा ये हमने पहचान लिया इतने प्रमाण देख करके कि परमात्मा कौन है, कैसा है। ये हमारे सदग्रंथों ने भी प्रमाण कर दिया, और साथ में उन महापुरुषों ने भी प्रमाणित कर दिया जिनको भगवान प्राप्त हुए। अब जैसे अभी तक परमात्मा के विषय में निराकार ही एक लोकवेद बना हुआ था कि परमात्मा निराकार है, तो ये केवल दंत कथा थी, यथार्थता नहीं थी। आज पुण्यात्मा परमात्मा की कितनी रजा आपके ऊपर है। इस कलयुग के अंदर ये वो समय है, ये कलयुग का वो स्वर्ण युग है, भक्ति युग है। इसमें मोक्ष प्राप्ति होगी, सतलोक मिलेगा। और आपका जन्म मनुष्य का, और मनुष्य जन्म पाकर के फिर आपको ये स्थान मिल गया जहाँ से मोक्ष होगा, तो धन है आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। लाल की कीमत को लाल नहीं जानता, जौहरी को ज्ञान होता है। ये दास जौहरी है, आप उस परमात्मा के लाल हो जिनके विषय में परमात्मा ने कहा गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पैताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब परमात्मा ने आपको शिक्षा दी पूरे विश्व को, और अब उसका तरीका, पहले तो स्वयं आते थे, प्रगट होते थे जगह, एक एक दिन में हजार हजार जगह प्रगट हो करके, और अपने बच्चों को तत्व ज्ञान सुनाया करते थे। उनको चार्ज कर जाते थे, उस भक्ति को करवाते थे, लेकिन कुछ दिनों के बाद हम फिर भूल भाल जाते थे, संसारिक लोगों की बातों में आ जाते थे, और परमात्मा को एक सिंपल संत मानकर हम उससे विमुख हो जाते थे। लेकिन वो दयालु चाहते थे कि इस भक्ति युग तक इनके अंदर भगवान की आस्था बनी रहे और इनके मनुष्य जीवन होते रहें, इनके अंदर परमात्मा की चाह बनी रहेगी। जैसा कि आज सत्संग में आपने सुना, सुबह के सत्संग में, कि दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है। एक तो टर्न वाइज मिलता है, 84 लाख योनियों के भोगने के उपरांत एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है। यदि उस मानव शरीर में उसको परम संत नहीं मिलते, भक्ति प्रारंभ नहीं होती, तो फिर 184 योनियों का चक्कर उसका फिर शुरू हो जाता है। और दूसरा वो उनको मिलता है जो पहले जन्म में मनुष्य थे, उससे पहले में भी हो सकता वो मनुष्य हो। तो जो ऐसे मनुष्य जीवन से तुरंत मानव शरीर प्राप्त हैं, वो भक्ति में तुरंत लग जाते हैं। उनको चाहे कोई नकली गुरु मिलो, चाहे असली या कोई परंपरागत साधना हो, वो रह नहीं सकते भक्ति बिना। तो वो परमात्मा ने पहले हमारे साथ ऐसी लीला कर रखी है। जैसे आज से 600 वर्ष पहले मालिक जब आए थे, सन 1398 से 1518 तक, सन 120 वर्ष रहे थे, और हमें तत्व ज्ञान सुना कर, मंत्र दे करके, और हमें चार्ज करके। लेकिन हमने उनको भगवान नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि हम अशिक्षित थे, और हमारे धर्मगुरु ये चतुर थे
ये अज्ञानी थे, इनको तत्व ज्ञान नहीं था, इनको सदग्रंथों का भी ज्ञान नहीं था, लेकिन ये संस्कृत भाषा अवश्य जानते थे। और संस्कृत भाषा के कारण इन्होंने परमात्मा को फेल कर दिया कि सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे हैं, और कबीर तो एक जुलाहा है, धानक है, ये शूद्र जाति का है, ये सदग्रंथों को कैसे समझ सकता है, इसने कोई ब्राह्मण इसको पढ़ा नहीं सकता। और ब्राह्मण ही उस समय शिक्षा के अधिकारी थे। अपनात्मा, लेकिन उस लीला, उस मालिक की लीला ने ये काल क्या जान सकता है। यदि उस समय परमात्मा ब्राह्मण वर्ण में होते और शिक्षा ग्रहण कर लेते और वो ये बातें बताते तो फिर भी किसी ने नहीं मानना था। लेकिन आज ये ना यकीन होता, विश्वास होता कि कबीर इज गॉड, तो ये कहने वाले मिल जाते कि ये ब्राह्मण था, इसने संस्कृत पढ़ ली और समझ में आ गई थी, इसने जान लिया होगा उसमें। ये एक न्यारी कृपा करके कह दाता कि आज हम उनके सामर्थ्य से ये जान जाएंगे कि कबीर परमात्मा है, क्योंकि उनको संस्कृत का ज्ञान नहीं था, लेकिन सब ग्रंथों का ज्ञान था, और अपने सिंपल लैंग्वेज में उसको बोलकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवा गए थे, जो आज हमारे सामने प्रमाणित है। तो पुण्यात्माओं, सबसे पहले आज के सत्संग में आपको थोड़ा सा ये सिद्ध करते हैं कि परमात्मा साकार है या निराकार। उसके बाद फिर आपको बताएंगे कि मोक्ष होगा कैसे। हमें परमात्मा का भी पता लग गया कि कबीर इज गॉड, और ये भी पता लग गया सदग्रंथों में कि परमात्मा साकार है, मनुष्य दृश्य है। लेकिन वो मिले कैसे, उसकी प्राप्ति कैसे हो, उस लोक में कैसे जाया जा सके जहाँ जाने के बाद साधक फिर जन्म मृत्यु में कभी नहीं आता, वहाँ परम शांति को प्राप्त होता है। आज का सत्संग ये दो टॉपिक आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे, प्रमाण देंगे। पुण्यात्मा, देखो परमात्मा की रजा आपके ऊपर कैसी है। थोड़ी सी गर्मी होती है, परमात्मा बच्चा अपनी प्यारी आत्माओं के अमृत बरसा देते हैं, ठंड सी कर देते हैं कि ताकि ये बच्चे परमात्मा की मेरी महिमा को सुन लें। यदि अच्छी ठंड कर दी तो तुम सारे लटके लेने लग जाओगे, न पड़े बैठे बैठे सोओगे। तो जितनी आवश्यकता है उतना ही अपने बच्चों को डोज देंगे। और पुण्यात्माओं, जिसमें पूरा विश्व इस सत्य भक्ति को स्वीकार करके और अपने अपने घरों में ये पांचों यज्ञ किया करेगा, फिर देखना सतयुग में ऐसा होता था, इतने पुण्यकर्मी प्राणी होते थे, यदि कोई 10 व्यक्ति बैठकर और चर्चा कर देते थे कि भगवान वर्षा नहीं हुई, आपके बच्चे दुखी हो गए, उसी समय परमात्मा वर्षा कर देते थे। यानी कोई अभाव सतयुग में नहीं होता था। पिता से पहले पुत्र नहीं मरता था, स्त्री विधवा नहीं होती थी। अपने आत्माओं, जब हमारे कर्म सुधर जाएंगे और जो हम कर्म कर रहे हैं सत भक्ति ये पूरा विश्व करेगा, तो सब वही सतयुग जैसा ही एक बार फिर से वातावरण होगा। ये तो भगवान ने बोल ही रखा है, तो होगा ही होगा, इसलिए तो रोक के नहीं सकता। तो ये तरीका अब स्टार्ट हो गया, इसकी प्रारंभ हो गया है अब सतयुग आने का। इस ज्ञान से बात बनेगी। हाहाकार मची हुई है, भाई बहन का प्यार रहा ना माया माया दिखे हैं, सारा दिन दौड़ दौड़ में जीवन जाता है। 2 लड़कियां विवाह योग्य होगी, माता पिता की नींद हराम हो जाती है और उधर से रिश्तेदारों तक दुखी परेशानियां पैदा हो जाती हैं। तो एक ऐसा सिस्टम बनाया जाएगा, ये पुरानी परंपराओं को सेट किया जाएगा। ये हमारी भक्ति बाधक है। और ये तो एक जिनको ज्ञान नहीं वो करते हैं ये डीजे पीजे। बता, परमात्मा कहते हैं कि झूठे सुख को सुख है, यू मान रहा मनमोद, यू सकल से बिना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। अब जैसे एक लड़के का विवाह था, सारा परिवार डीजे का नाचर बेगन तार रखा,
हैं। अगले दिन वो बारात जा रही थी, जिस गाड़ी में दुल्हा था 7-8 उसके साथी थे, एक टैंकर के टकरा के मृत्यु को प्राप्त हो गए। 7-8 आदमी थे उस कार में, सारे मर गए अगले दिन। फिर समाचार पत्रों में उनके चित्र थे, उनकी बहनों के और माता पिता के रोते हुए उनके बाल पाड़ रहे थे, टक्कर मार रहे थे। अब बजा ले डीजे। ये नानक साहिब जी को कहा करते लोग कि आप कभी खुशी नज़र नहीं आते, मायूस से रहते हो। तो वो कहा करते ना जाने काल की कर डारे, किस विध ढल जा पास आवे, और जिन आते सरते मौत खुड़कती उन्होंने केड़ा हंसावे। या ना जाने कब के बिजली गिर जा, अरे डांस से नाचे। ये तो शराब नशे में कर सकता है ये आदमी ऐसे काम, होश हवास में ये गलती नहीं कर सकता। विशेषकर भगत तो कर ही नहीं सकता, और भगत होकर ऐसा करता फिर उसका भक्ति का कोई रंग चढ़ा नहीं, वो तो संसार के ही रंग में रंगा हुआ है। तो नानक साहिब जी से फिर पूछा करते थे, हे भगवान क्या आप कभी प्रसन्न नहीं होते, आप कभी खुशी नहीं मनाते। आदरणीय नानक साहिब जी कहा करते कि साध मिले साढ़ा साधी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, मुश्किल हाल फकीरी वे। कि जब सत्संग होता है, सत्संग क्या करते थे नानक साहिब जी, कहते थे जब सत्संग होता है और मेरे बच्चे वापस आते हैं तो मुझे खुशी होती है, और जब ये यहाँ से जाते हैं सत्संग होने के बाद अपने अपने घरों को, तो मुझे चिंता लग जाती है कि कहीं काल के दूत मेरे इस बाग को खराब ना कर दें, किसी पौधे को कीड़ा ना लग जाए, यानी कोई काल का दूत भ्रमित ना कर दे। क्योंकि नानक साहिब जी के विरोधी बहुत थे, पूरा हिंदू समाज विरोधी था, सब ब्राह्मण विरोधी हो गए कि तो ब्रह्मा विष्णु महेश को कुछ नहीं समझता, इनसे ऊपर भगवान बताता है। तो कहते थे कि जब ये मेरे बच्चे वापस आ जाते हैं साधु संगत, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता कि ये बचे हुए हैं काल के दूतों से। तो कहते थे साध मिले साड़ी शादी होंदी, ये भक्त आते हैं सत्संग होता है वो हमारी शादी है, विवाह है, वो खुशी है। साध मिले साढ़े शादी होंदी, विछड़ जा दिलगिरी वे, अख दे नानक सुनो जहाना, या मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति, मुश्किल हाल फकीरी वे, कि ये भक्ति इतनी कठिन बना दी इन लोगों ने, क्योंकि हमारी मर्यादा जो है वो समाज से मेल नहीं खाती, और समाज से मेल ना खाने से अन्य समाज के लोग हमारे भक्तों के साथ एक विशेष वाद विवाद करते हैं, और कुछ कमज़ोर व्यक्ति के भक्त समाज लोक लाज में आके और मर्यादा तोड़ देते हैं। मर्यादा टूट जाने के बाद फिर परमात्मा साथ नहीं देता। तो पुण्यात्मा हमने इन सब व्यवस्थाओं को सेट करना है। बुद्धिमान समाज है, कोई किसी के ऊपर जो दास नियम बताता है ये कोई थोपे नहीं जाते, ये विध इसको पूर्ण ज्ञान के साथ आपको बताया जाता है कि ये करने से हमें भक्ति में यह हानि होगी और ऐसा न करने से हमें ये लाभ होगा। तो फिर बुद्धिमान समाज इसको स्वीकार कर रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, कहते जी मेरे पापा ने मेरे से बीड़ी मंगा ली, बंडल मंगा लिया, बहुत रोते हैं, मेरा नाम टूट गया। पापा तो बीड़ी पीवे और पुत्र माँ के साथ आकर ऐसी अच्छी शिक्षा ग्रहण करता है, तो उस पापा को भी समझना पड़ेगा एक दिन, और वो छोड़नी पड़ेंगी सारी बुराई। एक कह रहा था व्यक्ति ने बोला मेरे को तो इस मेरे पुत्र ने लाइन पर लाया, जब मैं बीड़ी पीऊँ ये उठ कर चला जा, और मुझे इसमें प्रेम गढ़ा, और बीड़ी नो के पापा ये अच्छी चीज़ नहीं, इसको छोड़ दे। तो आखिर में मनवा छोड़नी पड़ी। एक भक्त कह रहा था जी मैंने अपने लड़के से बीड़ी मंगा ली बंडल दुकान से, लेकिन वो डर के मारे चला तो गया। दुकानदार से बोला अगले एक थैली लेगा साथ में या पॉलीथीन की, नो बोला इसमें डाल दे, मैं ना हाथ लाऊं इसके, और नो लटका के ले आया। नो बोला ले पापा पकड़ तेरी बंडल। वो कहने लगा क्यों ऐसे क्यों लाया तू, अगर मेरा नाम टूट जा,
5-6 वर्ष का लड़का था, मेरा नाम खंडित हो जाएगा, जा हाथ लग गया इसके। तो वो बुद्धिमान व्यक्ति था, वो भी कहने लगा उस दिन मेरे एकदम जैसे घड़ों पानी पड़ जाया करे। अरे यूँ बालक तो इतनी समझ रखता कि इतनी बुरी चीज़ हाथ लाने में पाप इसके, और मैं पी रहा हूँ। ने बोला मैंने उस दिन तोड़ दी वह सारी बीड़ी, उसके बाद छुआ नहीं और नाम ले लिया आके। तो पुण्यात्मा ऐसे सुधार हो गए। अब पुण्यात्मा ये शराब कोई पीने की चीज़ है। एक बार दास दिल्ली के अंदर सत्संग करने गया था, पाठ करने किसी को, तो उनका एक चाचा था, वो उनके घर से थोड़ा बाहर साइड में रहता था। उसकी चाची आई, रोने लग रही बुरी तरह। तो मैंने कारण पूछा, माँ भैया क्यों रो रही है बहन बेटी? उसने बताया जी मेरा चाचा पालम एयरपोर्ट पे अच्छी सर्विस करता है और सारी की शराब पी जाता है। इनके घर पे कई बार तो आटा भी नहीं होता, यहाँ से ले जाती है। आज से लगभग 10-12 वर्ष पहले की बात है। वो कह रहा था ये लगभग 20,000 रुपये लेता है और कर्जा कर रखा है इसने शराब पी के। अपने आत्माओं वो छोटी छोटी बच्ची थी, उसकी 3-4 लड़कियां थी, लड़का नहीं था उसमें। तो वो लड़कियां भी बताती हैं कि महाराज जी मेरा पापा आया करे ना जब घर पे, हम तो आते मेरी माँ को पीटते हैं, हम माँ को छुटाते हैं तो हमें भी पीटता है। वो बड़े वाली थी, 12-13-14 वर्ष की। वो कहती थी मैं तो अपनी माँ के ऊपर गिर जाती हूँ जब मेरी माँ को पीटता है, और मेरी छोटी बहनें चारपाई के नीचे घुस जाती हैं डर की मारी। बताओ, अरे जिस पापा ने उन बच्चों को सीने से लगाना चाहिए था वो इस शराब पी का आवे और वो उस तक छुपते फिरे। अब शाम फिर हम अगले दिन सुबह सुबह जा रहे थे घूमने के लिए, 3 दिन का पाठ करते थे, मेरे साथ 2-3 भक्त थे। तो वो बहन रास्ते में खड़ी पाई और कहने लगी जी, और गेल उसकी सास आई, कहने लगी जी आ जाओ थोड़ी देर बैठ कर जाओ, चाय पानी बनावाएंगे। हम बैठ के हम चल कि इसका पति आया हुआ है, उसने कुछ समझा दो। हम वहाँ जाकर बैठ गए, हम उसके आंगन से मैं बैठ गए। गर्मियों का दिन था, सुबह सुबह छाया थी, सूर्य उदय हुआ ही था, और वो जा रहा था घूमन फिरन सैर सपट्टे को। उसकी इंतज़ार में हम बैठ गए। उधर से उस बहन ने चाय बनाने के लिए एक डेगची चढ़ा दी चूल्हे पे, पानी डाल लिया और उसने उसके नीचे अग्नि जला दी। घर पर ना चीनी ना चाय ना दूध। अब वो उस चूल्हे द्वारा बैठी लकड़ी जला, कम से कम आध घंटा हो गया। तो हमने तो सोचा, मैं कहा भाई क्या ना वो आया, और माँ बेटी हम भी घूम आते हैं, वो फिर मिल लेंगे उस तरह के। और हमने सोचे थे माँ चलिए चाय चढ़ा रही है, चाय पी के चलेंगे। हम नो ज़्यादा देर लगा दी। तो हम कहने लगे उठ के हम चला उसकी सास को, हम माई हम घूम आते हैं। तो उसकी माई बोली बेटी चाय लावा न महाराज जी जावे हैं। वो रोने लगी बैठ के। शर्मा जी ने पतीला भी चढ़ा दिया, डेगची चढ़ा दी, दोपहर नौकर ने भाई कोशिश की। तो नो बोली जी ना चीनी ना दूध ना चाय की पत्ती। तो हम उठ कर चले, माँ बेटी तेरी हमने पिए ली, नो सोच ले जब तेरी भावना ऐसी है। फिर उसको समझाया काफ़ी, मारा निकम्मे एक बात बता, तेने सामने बच्चों के लिए लेकर आना चाहिए कुछ फल फ्रूट, इतनी बढ़िया नौकरी तू करता है और तेरे बच्चे तुझे देख कर ऐसे छुप जाते हैं। तो वो बिना पिए था, तो उसने सारी बात मान ली, आगे समझ में सच। तो उसने 2 दिन छुट्टी ले ली, सत्संग सुना, पुण्यात्माओं उसने उपदेश ले लिया। फिर तनख्वाह ठीक थी, 3रे महीने मोटरसाइकिल कढ़ा ली, स्कूटर बच्चा ने बढ़िया कपड़े लाया और ठीक ठाक घर की सेटिंग कर ली। तो ऐसे इस ज्ञान से धीरे धीरे सुधार होगा, क्योंकि हमारे आसपास बुराई घनी फैल गई। तो जो ना बुराई करना चाहते बच्चे वही बुराई में अग्रसर हो गए।
और जब ये सच्चा ज्ञान और इस प्रकार का माहौल बढ़ेगा तो जो बुराई कर रहे हैं वो भी छोड़ देंगे, इन्हें उनको छोड़नी पड़ेगी। या कोई कर्ण का काम है, नाश करण का, इज्जत नहीं, गली में पड़ा पड़ा कुत्ते मुत्ते उसके मुंह पे, ऐसा बुरा हाल है। तो इस प्रकार ये ज्ञान सुधार में होगा। तो अब हमने सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि परमात्मा कैसा है, फिर आज बताएंगे आपको वो कैसे मिलता है। अब सबसे पहले आपको, अब देखिएगा, आप पुण्यात्माओं ने तो ईसाई धर्म के व्यक्ति, श्रद्धालु, उनके जो गुरु हैं वो अपने पवित्र शास्त्र से परिचित, पवित्र बाइबल पवित्र ईसाई धर्म का एक प्रमाणित सदग्रंथ है, और वो क्या बताता है, और ईसाई धर्म के अंदर कौन सी लोकवेद चल रहा है कि गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। और पवित्र बाइबल क्या बताता है देखिएगा। पवित्र बाइबल, संपूर्ण अध्ययन बाइबल, ये है संपूर्ण बाइबल। इसके प्रबंधक संपादक हैं डेविड स्टुअर्ट, अंग्रेजी में प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स एम डिवीजन डीवी, संयुक्त संपादक जे वेस्ले आदम्स PhD, संपादक ये सारे इनके फुल लाइफ स्टडी बाइबल। अब इसकी कति स्टार्ट में बिल्कुल उत्पत्ति के अंदर ये देखिएगा, ये सृष्टि की यहाँ से शुरू होती है, इसके यहाँ से 4 पृष्ठ से जेनेसिस यानी सृष्टि उत्पत्ति आरंभ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। परमात्मा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा कि उजियाला हो तो उजियाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधेरे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा। सांझ हुई, भोर हुआ, इस प्रकार ये पहला दिन हुआ। तो ऐसे फिर ये दूसरा दिन हुआ और कुछ रचना की, फिर तीसरा दिन हुआ, ऐसे कुछ, अब चौथा दिन। यहाँ फिर सांझ हुई, भोर हुआ, चौथा दिन हुआ। अब हम यहाँ आ जाते हैं 5वें दिन पर। भोर हुई, ये प्रश्न नंबर 5 पे यहाँ लिखा है कि भोर हुई, सांझ हुई, भोर हुआ, और इस प्रकार ये 5वां दिन। अब हम 6वां दिन पढ़ाएंगे। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। अपने आत्माओं, परमात्मा ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया और नर नारी करके उनकी उत्पत्ति की। तो भगवान कैसा? नर आकार होया सिद्ध। हरि ने पूछ ले परमात्मा कैसा है? गॉड इज फॉर्मलेस। एक तंत्र कथा बना रखी। अब परमात्मा कहा करते, मोती मुक्ता दर्शत नाई, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन चश्म, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखत थे विद्वान और इनका फिर रहा था मोतिया बंद अज्ञान का। अब आगे देखना, एक और कंसेप्ट क्लियर करके है इस पवित्र बाइबल में कि परमात्मा का आदेश किसी भी व्यक्ति को मांस खाने का नहीं है। देख क्लियर होगा।
अब यहाँ 5वें पृष्ठ पढ़ रहे हैं हम, प्रथम अध्याय का, और 26वां श्लोक हमने पढ़ लिया। 26 में फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसकी सृष्टि की। अब आगे देखो, परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए। छोटे छोटे बीज वाले पेड़ कौन से हैं? ये बाजरा, ज्वार, मकई हैं, गेहूँ, चने, और बाकी ये फल फ्रूट पेड़ पौधे। कहते केवल ये खाने का आदेश है, मांस खाने का नहीं तुम्हारे को। अब आगे देखो, ये तुम्हारे भोजन के लिए। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सब, अब देखो इन किसी को भी मांस खाने का नहीं है अधिकार, पशु पक्षियों को भी। तब परमेश्वर ने जो कुछ भी बनाया था देखा, सबको देखा तो क्या देखा? बहुत अच्छा है। सांझ हुई, भोर हुई, फिर यूँ इस प्रकार 6वां दिन हो गया। तो इस प्रकार यूँ आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हुआ। फिर परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना करके सारे काम से विश्राम लिया। अब पुण्यात्माओं, अब ये जिसने ये सारी सृष्टि रची वो परमात्मा सतपुरुष है। उसने ये सारी सृष्टि रच कर फिर काल को हैंडओवर कर दी इस ज्योत निरंजन के। फिर इसने आगे अपने पुत्रों को के द्वारा इसकी सारी व्यवस्था बनवाई। इसके लिए वैसे तो लंबा चैप्टर है इसमें, लेकिन हम अधिक ना जाएं गहराई में क्योंकि समय थोड़ा है। तो हमने ये सिद्ध हो गया कि परमात्मा ने एक तो मांस खाने का आदेश नहीं दिया और मनुष्य को अपने जैसा बनाया, तो परमात्मा भी मनुष्य जैसा ही है। यानी 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन विश्राम लिया। पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि गॉड इज इन मैन फॉर्म, परमात्मा मनुष्य सदृश है। उसकी स्वरूप की स्थिति तो कबीर परमेश्वर ने अपनी बताई रखी है कि वहाँ जीव आत्मा जाती है, हंस आत्मा, उसका तो इतना नूर होता है, इतना तेज होता है शरीर का, 16 सूर्य जितना प्रकाश ओनली पूरी बॉडी का। और नर मनुष्य जैसा ही है। और परमात्मा का एक रोम में समझो, बाल में या रोम को समझो, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी एक रोमकूप की शोभा है परमात्मा की। वो इतने समर्थ हैं। तो जीव और ब्रह्म एक नहीं हो सकता। जीव तो अलग है, जैसे आत्मा और परमात्मा ये कभी एक कैसे हो सकते? एक जैसे मनुष्य जो है एक मजदूर व्यक्ति है, एक राजा है, दोनों ही मनुष्य हैं, लेकिन उनके समर्थता में बहुत अंतर है। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा में भिन्नता है। अब इसके साथ साथ आप किसी मुसलमान धर्म से के किसी श्रद्धालु से पूछिए परमात्मा कैसा है, कहते हैं परमात्मा तो बेचून है। बेचून माने निराकार। और पवित्र कुरान शरीफ हमें क्या संकेत दे रही है? देखिए, ये कुरान शरीफ है, इसके विषय में लिखा है कि यह इस फारसी की यहाँ पर अरबी भाषा का ये हिंदी अनुवाद, यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। यानी इसमें जो लिखा वो हमने पूरा मान्य है,
ये मुसलमान भाइयों की तरफ से है। इसमें जो लिखा है इसमें कोई अगर मगर करने की जरूरत नहीं, हमने ये फाइनल है, इसमें सच लिखा है। ठीक, अब ये कहाँ से छपी है? मुतरजमा, ये इसका अर्थ है शास्त्रीय अरबी पदवी पर नागरी लिपि में। रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी, और ये शेरवानी संस्करण। ये कहाँ से छपा है? ये कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण, प्रकाशक हैं लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। अब हम इसके, ये मुद्रक भी यही है, मुद्रक है लखनऊ पब्लिशिंग हाउस, वो ये 37 कैंटोनमेंट रोड, लखनऊ। अब हम इसके सूरत फुरकानी 25 में पहुंचते हैं। ये पृष्ठ 604 पर, पृष्ठ 604 पर और ये कुरान शरीफ सूरतुल फुरकानी, ये सूरत फुरकानी 25 इसका। यहाँ हम नीचे देखेंगे ये 52 नंबर आयत, इसमें लिखा है, ये तो अरबी भाषा को एज इट इज देवनागरी लिपि में लिखा है, जैसे रोमन भाषा में अंग्रेजी में लिखा करें हिंदी को, ये ऐसे लिखा है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदों बिही जिहादन कबीरन। अब इसमें कंसेप्ट कति क्लियर है। ये कबीर शब्द है। कबीरन जैसे संस्कृत में जैसे उत्तमम लिखते हैं, उत्तमम वो मैं हटा दिया जाता है, लास्ट वाला अलंत वाला उत्तम रह जाता है, तो ऐसे कबीरन ये कबीर शब्द है सीधा। इसका कंसेप्ट थोड़ा सा और क्लियर करना पड़ेगा। ये पवित्र कुरान मजीद है, इसका नाम बदल रखा है, बाकी अक्षर का भी अंतर नहीं है। देखिएगा ये कुरान मजीद है, मुतरजम अरबी, ऑफिस प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली 6। हिंदी मुतरजम माँ और बिन मतन तजुर्मा यानी अनुवाद मौलाना फ़तेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली इतने से। मुद्रक है मोहम्मद, प्रस्तुत करता है मोहम्मद नासिर खान। ये सारी डिटेल दी है इनकी प्रकाशक की। अब इसको दिखाते हैं थोड़ा सा, सिर्फ एक लाइन दिखाएंगे इसकी। ये है, इसमें पृष्ठ नंबर 576 है और वही कुरान मजीद है, कुरान शरीफ को चाहे मजीद। ये सूरत फुरकानी, सूरतुल फुरकानी 25, इसके उसी तरह नीचे ये तो एजडिज पूरी उर्दू में, अरबी भाषा को उर्दू भाषा में लिखा है और इससे फिर हिंदी में लिखा है। फला तुतियल काफिरन ने जाहिदों बिही जिहादन कबीरा। अब कबीरा लिखो चाहे कबीरन लिखो, इसका अर्थ कबीर है, सीधी सी बात है, ये कबीर है ये शब्द। अब हम फिर से उसी कुरान शरीफ, पवित्र कुरान शरीफ को प्रमाण में लेते हैं। ये हमने कुरान मजीद रख दी, उससे सिर्फ ये देखना था। अब हम फिर आगे उसी 604 पृष्ठ पे कुरान शरीफ के सूरत फुरकानी 25 के और पृष्ठ नंबर, ये इसमें उर्दू है वही, और इसको फिर पहले अरबी भाषा को हिंदी में लिखा है और फिर इसका अनुवाद हिंदी में किया है, वो अलग दिखाएंगे। ये है फला तुतियल काफिरन व जाहिदों बिही जिहादन कबीरन। इन्होंने यहाँ क्या किया, इसका अनुवाद यहाँ लिखा है हिंदी में। ये 52वीं आयत है, 51वीं यहाँ समाप्त होगी। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना,
और इस कुरान शरीफ की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। अब इसका क्या अर्थ है ये दास बताएगा। हजरत मोहम्मद जी को जिस अल्लाह ने, गॉड ने, खुदा ने ज्ञान दिया, वो अल्लाह मुसलमान धर्म का अल्लाह है, यानी हजरत मोहम्मद जी का वो खुदा है। और इनका मानना है कि हजरत मोहम्मद जी को ज्ञान खुदा ने दिया। उसका कारण चाहे आकाशवाणी रहा हो या कोई फरिश्ते को आदेश दिया, उसने जो का त्यों सुनाया, उस उनके अल्लाह का फरमान, आदेश, और या कोई वह आई, वह बोले हैं जैसे हजरत मोहम्मद जी कपड़ा उड़ कर लेट जाते थे, उनके अंदर कोई चीज़ बोल रही थी, कोई फरिश्ता प्रवेश करके, और सारा कांपने लग जाते थे, फिर आवाज़ आती थी, लिखने वाले लिख देते थे। इस प्रकार कुरान शरीफ की इन आयतों का, यानी कुरान शरीफ का ये रिटर्न कार्य हुआ। अब इसमें क्या बताया है, हज़रत मोहम्मद का जो खुदा है वो कह रहा हज़रत मोहम्मद को, जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है, वो कह रहा है कि मैं तुझे जिस कबीर नामक अल्लाह के विषय में जानकारी दे रहा हूँ, ये वो परमात्मा है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है, और जिसने 6 दिन में सब सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, ये कबीर नामक अल्लाह है। और ये पाप नाशक है, ये अपने भक्तों के, अपने उपासकों के गुनाहों को भी खूब खबरदार है, खूब जानता है, उनको नाश कर सकता है। तो उसकी खबर, जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो परमात्मा कबीर है। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो। बाखबर माने तत्वदर्शी संत से, यानी वेल नोन, पूर्ण परिचित परमात्मा का पूर्ण परिचित संत हो, उससे पूछो। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता उस परमात्मा के विषय में ज्ञान नहीं जानता, वो कहता है उस परमात्मा के बारे में किसी तत्वदर्शी संत से पूछ ले, और वो ही है जिसने सारी सृष्टि रची, सब मनुष्य जीवों की उत्पत्ति की, और 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो कबीर अल्लाह है। इसी प्रकार श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में गीता ज्ञानदाता भी कंप्लीट ज्ञान नहीं रखता उस परम पिता के बारे में। उसने भी यही कहा है कि उस तत्व ज्ञान को, जो परमात्मा के विषय में जानकारी कंप्लीट है जिसमें, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। जो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है वही श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान दाता है, ये समझ लेना। अब आपको फिर दिखाते हैं, देखिएगा। अब हम यहाँ पढ़ रहे थे प्रश्न नंबर 604 पे, अब 605 पे पढ़ा, 605 पे ये अनुवाद पढ़ा इस अरबी भाषा की आयत का, आयत नंबर 52 का, ये 51 यहाँ खत्म होगी, ये 52 है। इस 52 का यहाँ अनुवाद किया है इन्होंने हिंदी में। अब कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता तो ए पैगंबर, यानी ए हजरत मोहम्मद, तू काफिरों का कहा ना मानना। जो कबीर को परमात्मा नहीं मानते वह काफिर हैं। वो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, बुतों की, जो ना उनको लाभ दे सकते ना हानि कर सकते। तो काफिरों का कहा न मानना, और इस कुरान यानी इस से, यानी कुरान की दलीलों से जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूँ से उनका बड़े जोर सामना जोर से करना। अब जिहाद माने झगड़ा नहीं है। अब इसका अर्थ क्या पुण्यात्माओं, कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है कि जो कबीर नामक अल्लाह है वो पूर्ण परमात्मा है, समर्थ है, और ये जो काफिर हैं, अन्य उपासना करते हैं, ये उसको भगवान नहीं मानते। तू इनकी बातों में मत आना और इनके साथ डटकर मुकाबला करना, झगड़ा नहीं करना, यानी इनकी बात नहीं मानना। सीधी सी बात है, वो कबीर परमात्मा के लिए तू संघर्ष करना। अब आगे देखो, अब आयत नंबर 52 का हमने सुन लिया। 53 का अनुवाद देखेंगे 607 पृष्ठ पे, इन्हीं का किया हुआ है।
ये 53वीं आयत यहाँ शुरू होती है। और वो कबीर नामक अल्लाह जिसके विषय में चली है बात 52 में, तो वो उसके विषय में कहा कि और वही है जिसने, वो कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी और कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। अब 54 नंबर आयत में क्या कहा, और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। और का अल्लाह यानी काफिर अल्लाह के सिवाय ऐसों को पूजते हैं, अन्य देवताओं को, जो न उनको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हुए हैं। ये पुण्यात्माओं, ये कुरान शरीफ का ज्ञान हजरत मोहम्मद का खुदा उसको बता रहा है। ये मुसलमानों का खुदा है जो पवित्र कुरान शरीफ का ज्ञान दाता है। ये ध्यान रखना, जिसे निष्कर्ष निकलेगा फिर देखना। अब 55 पढ़ ली। काफिर तो अपने परवरदिगार से मुंह मोड़े हुए हैं, अन्य उपासना करते। अब 56 में, ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है। और 57 में, इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुँचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 नंबर में, और ए पैगंबर, उस जिंदा, इसका अर्थ कर दिया जिंदा का न चैतन्य, ये जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा कबीर जी मिले थे। वो उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वो अविनाशी है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों से अर्थात पापों से वह काफ़ी, इन्होंने ये कबीर का अर्थ यहाँ काफ़ी कर दिया। यह लिखना था वह कबीर खबरदार है, वो खूब जानता है। ये 58 नंबर आयत है। यहाँ जी इधर 58 नंबर में यो खबीरा शब्द लिखा है। इवाद ही यू कबीर कहो चाहे खबीर कहो, थोड़ा बोलने में फर्क हो, जैसे अपने लोकल भाषा में फर्क हो जाता है। जैसे पलवल साइड में लोकल व्यक्ति वहाँ के पलवल को परवर बोलते हैं, परवर, वो पलवल नहीं कहते, परवर। और दरिया को वो दरिया बोलते हैं, दरिया। रे को ले को रे बोलते हैं, तो है मतलब वही। तो ऐसे इस भाषा में थोड़ा बहुत अंतर होने से खबीरा लिख दिया। यो है कबीरा, कबीरा को से खबीरा एक ही बात। देखना, ये इवाद ही कबीरा है। ये क्या लिखा है कि वा कफा बिही बिजुनुबी इवाद ही खबीरा। इवाद ही माने पूजा के योग्य, पूजा करण जोगा, भक्ति करण जोगा, तो वो कबीर है। यानी इवाद ही, जैसे कहते हैं ना इबादत, इबादत माने पूजा, इवाद ही माने पूजनीय, वो खबीरा यानी कबीर परमात्मा है। और इसका अर्थ यहाँ किया है, देखना इस 58 का यहाँ अर्थ किया है इन्होंने। ये 58वां है यहाँ से। ए पैगंबर, उस जिंदा पे भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, उसकी पवित्रता, उसी की महिमा का गुणगान कर, और अपने बंदों के गुनाहों से वह कबीर। इसने कबीर का इन्होंने काफ़ी कर दिया। खबीर का काफ़ी माने बहुत घना बड़ा, वो खबरदार है। वो कबीर खूब खबरदार है, खूब जानता है। पुण्यात्माओं, जैसे कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्माओं को मिलते हैं, उनका नियम है, उनके गुण हैं। तो हमने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैनी आदि कितने भी धर्म बना लिए हों, लेकिन हम सब बच्चे तो उसी परमात्मा के हैं।
अब जो भी यूँ दिखाई देता पिछला पुण्यकर्मी प्राणी है और इसने काल दुरुपयोग करेगा। जैसे ये राधा स्वामी वाली पुण्यात्मा अच्छी आत्मा के व्यक्ति थे, काल के कब्जे में आ गए, करोड़ों जीव बर्बाद करवा दिए, उनको परम धनी सिद्ध करके उनकी पूंजी कमाई का नाश करवा दिया, भक्तिहीन बना दिए, आगे साधना ठीक थी नहीं। तो क्या बताता है कि परमात्मा कहते हम मोहम्मद के पास गए थे, हजरत मोहम्मद के पास, हम मोहम्मद को वहाँ ले गए ऊपर, इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद मैल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दे रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। फिर क्या बताते हैं कि मारी शब्द गऊ कै तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम। कहते हैं जब हम मोहम्मद याद किया रे, शब्द स्वरूपी हम बेग गया रे, मुई गऊ हमने तत्काल जवाई, तब मोहम्मद कह निश्चय आई, तुम कबीर अल्लाह दरवेशा, तब मोहम्मद का गया अंदेशा। परमात्मा कहते हैं कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, अरस कुरस पर आसमान के आखिरी छोर पर परमात्मा का ताकत है, और खालिक बिन नहीं खाली, उसकी नज़र से उसकी दृष्टि से कोई जीव बचा नहीं है, भले ही वो कितनी दूर बैठा है। अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली हजरत मोहम्मद, और उसके 1,80,000 मुसलमान बने थे, कति सही खरे मुसलमान। वो शराब मांस तम्बाकू कभी छूते नहीं थे, ब्याज तक लेना भी अलाउड नहीं था। हजरत मोहम्मद के नियमों को पढ़कर देखो तो क्या वो मांस खाते थे? ये तो बाद माँ के बिजली गिरा, ये जीव के चठोरा ने काम बिगाड़ा। अब जैसे पवित्र हिंदू धर्म है, मुसलमान धर्म का इसलिए विरोध करता था कि वो मांस खाते थे, अब हिंदू धर्म में बिजली गिर गई। और सिख धर्म में कोई मांस का कोई नामो निशान नहीं, ग्रंथ साहिब में लिखा हो कि तभी मांस खा लो। शराब और मांस तो इनके लिए गाजर मूड़ी होगी। तो ऐसे समय आने पर उन पवित्र धर्मों में इन काल की प्रेरणा से ऐसे कुरीतियाँ शुरू हो जाती हैं। तो उस समय ये ऐसा नहीं था। तो यहाँ क्या बता रहा है कि उस हजरत मोहम्मद का खुदा यानी कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अब क्या कह रहा है, हम फिर से उस चैप्टर पर आते देखिए। ये आयत नंबर 58 हम फिर से पढ़ेंगे। हे पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो। यो चैतन्य तक आप लिख दिया, अपने अनुवाद कर दिया। उस जिंदा पर भरोसा रखो जो जिंदा महात्मा के रूप में तुझे मिला था, जो कभी मरने वाला नहीं है, यानी अविनाशी है वो और उसकी तारीफ के साथ पाकी बयान करो, उसकी पवित्रता की महिमा आप गुणगान करो। अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी यानी कबीर खबरदार है, वो खूब जानता है अपने बच्चों के उनके बुराई जो करते हैं। फिर अब 59 में कमाल कर दिया, जिसने आसमानों और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा। वह है अल्लाह बड़ा, यह लिखना था, वो अल्लाह कबीर है। अल्लाह कबीर, बड़ा नहीं कबीर लिखना था। ये देखना, ये 59 नंबर आयत है। अरहमानु फसल बिही खबीरन, अरहमानु माने वो बड़ा रहमान दयालु है, खबीरन बिही का अर्थ बड़ा होता है, और कबीरन माने वो कबीर है।